और आपको अब दिखाते हैं 24 मिनट में 24 बड़ी और अहम खबरें। भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में शुरू होगी। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं दिल्ली। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव मंगलवार की रात को दिल्ली पहुंचे। वो G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। यूक्रेन विवाद को लेकर पश्चिमी देशों के साथ रूस के बढ़ते टकराव के बीच ये बैठक हो रही है। लावरोव बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी कर सकते हैं। इस दौरान दोनों देशों द्वारा द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने की उम्मीद है। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, फ्रांस के विदेश मंत्री, चीन के विदेश मंत्री किनगांग, जर्मनी के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक और ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली भी इसमें हिस्सा लेंगे। विदेश मामलों के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि, इसके अलावा इटली के विदेश मंत्री, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री, साथ ही अर्जेंटीना के विदेश मंत्री भी इसमें हिस्सा लेने में शामिल हैं। आज से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें, जिनका असर सीधा आम लोगों की जेब पर होगा। आज से नए नियम लागू होंगे और इससे आपका बजट भी प्रभावित हो सकता है। मार्च के महीने में कई अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इनमें सोशल मीडिया, बैंक लोन, LPG सिलेंडर, बैंक हॉलिडे आदि इसमें शामिल हैं। वहीं ट्रेन के टाइम टेबल में भी बदलाव हो सकता है। इनको लेकर अभी से आपको तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अगले महीने में 5 ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिस पर अधिकांश लोगों की नजर रखना जरूरी है। इन बदलाव का आपकी जेब पर भी असर पड़ेगा। नए नियमों से आपको कभी फायदा होगा तो कभी आपको नुकसान भी हो सकता है। आपके जेब से ज्यादा पैसे निकल सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में बढ़ोतरी की और इसके बाद कई बैंकों ने MCLR रेट में बढ़ोतरी की है और इसका सीधा असर EMI और लोन पर पड़ सकता है। कर्ज की ब्याज दरें बढ़ सकती हैं। LPG, CNG और PNG गैस के दाम हर महीने की शुरुआत में तय होते हैं। हालांकि पिछली बार रसोई गैस सिलेंडर के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन इस बार त्योहार के चलते उम्मीद की जा रही है कि इजाफा हो सकता है। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को भारत के साथ विदेशों में भी अब Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाएगी। अब तक सुरक्षा का खर्चा केंद्रीय गृह मंत्रालय उठाता था, लेकिन अब अंबानी परिवार उठाएगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। Z+ कैटेगरी की सिक्योरिटी पर प्रति व्यक्ति 40 से 45 लाख रुपए प्रति महीना खर्च होता है। CRPF के करीब 58 कमांडो मुकेश अंबानी और उनके परिवार की सिक्योरिटी में 24 घंटे तैनात रहते हैं। ये कमांडो जर्मनी में बने हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन समेत कई अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इस गन से 1 मिनट में 800 राउंड तक गोलियां दागी जा सकती हैं। Z+ सिक्योरिटी भारत में VVIP की सबसे हाई लेवल सुरक्षा है और इसके तहत 6 सेंट्रल सिक्योरिटी लेवल होते हैं। इससे पहले ही अंबानी की सिक्योरिटी में राउंड द क्लॉक ट्रेंड 6 ड्राइवर होते हैं। CRPF के अलावा मुकेश अंबानी के पास करीब 15 से 20 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैं जो बिना हथियारों के यानी निहत्थे होते हैं। उनके पर्सनल गार्ड्स को इजराइल स्थित सिक्योरिटी फर्म ने ये ट्रेनिंग दी है। तो दिल्ली सरकार के 2 मंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी लगातार इन दोनों के इस्तीफे की मांग कर रही थी। सवाल वही है कि क्या इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया है या एक बार फिर खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश की गई। जेल जाने की शर्मिंदगी थी या खुद को ईमानदार बनाने की कोशिश, मगर हुआ ये कि सिसोदिया ने अपने सारे मंत्रालय से, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इधर सिसोदिया ने इस्तीफा दिया, उधर केजरीवाल ने स्वीकार भी कर लिया। आम आदमी पार्टी अब कह रही है, जब कुछ किया नहीं तो डर नहीं। जितनी हैरानी इस बात से हो रही है कि सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया, उससे ज्यादा हैरानी इस बात से हो रही है कि करीब साल भर से जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन और सिसोदिया का इस्तीफा मांग रही थी। वो बार बार कह रही थी कि उन पर गंभीर इल्जाम है, इसलिए दोनों का पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी का सच सामने आ गया। बीजेपी पूछ रही है कि आम आदमी पार्टी बता क्यों नहीं पा रही कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने इस्तीफा क्यों दिया।
पंजाब में बजट सत्र 3 मार्च से होगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने इसकी जानकारी दे दी है, अनुमति दी है। आपको बता दें, राज्यपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी और इससे पहले राज्यपाल ने सरकार की बात से इनकार कर दिया था। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से ही होगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि राज्यपाल ने 3 मार्च को सुबह 10 बजे विधानसभा सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। पंजाब सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब सरकार राज्यपाल की ओर से मांगी गई जानकारी देने के लिए बाध्य है। अधिकारी आधिकारिक संचार में निश्चित स्तर की बातचीत को बनाए रखें। साथ ही कहा कि विधानसभा बुलाने पर कैबिनेट की सिफारिशों को स्वीकार करना भी राज्यपाल का कर्तव्य है। इससे पहले पंजाब सरकार की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल संविधान का पालन नहीं कर रहे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी और कहा था कि राज्यपाल की तरफ से विधानसभा का बजट सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी जा रही। बता दें कि पंजाब सरकार की कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल से विधानसभा का बजट सत्र 3 मार्च से बुलाने की अनुमति मांगी थी। कि सियासत में रामचरितमानस पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर लगातार किसी न किसी बहाने से रामचरितमानस और उसके कई दोहों पर सवाल उठा रहे हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान भी विधानसभा परिसर में शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस की दोहों को कचरा कहा। मंत्री इतने से ही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने खुद के ही दोहों पर सवाल खड़े किए हैं। दर्जनों ऐसे दोहे हैं जो कि कचरा हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि रामचरितमानस पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। हजारों श्लोक में दर्जनों गड़बड़ियां हैं। लोगों को पढ़ने नहीं आता है, तब उन्हें बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब लोग पढ़ लिख गए हैं, समझदार हो गए हैं। रामचरितमानस में कचरा है, उन्होंने कहा। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री ने केंद्र सरकार से विवादित श्लोकों को हटाने की मांग की है। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भले ही रामचरितमानस पर लगातार सवाल उठा रहे हों, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी जेडीयू ने यह पसंद नहीं आ रहा। तो देखिए, रामचरितमानस पर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से विवादित बयान दिया था, लगातार बयान बरकरार है। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज इन दोनों सुर्खियों में है। ये प्याज खाने वाले और खिलाने वाले दोनों को रुला रहा है। खाने वाले लोग महंगे प्याज की वजह से आंसू बहा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्याज की फसलों की उचित कीमत नहीं मिलने से उसे उगाने वाले किसान खून के आंसू बहा रहे हैं। खाने का स्वाद बढ़ाने वाली प्याज किसानों के आंसू निकाल रही है। जहां खाने वाले प्याज की बढ़ते दाम को लेकर आप परेशान हैं, वहीं किसान प्याज की सही कीमत ना मिलने से परेशान है। प्याज अब हर शख्स की आंख में आंसू ला रही है। मुंबई में एनसीपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां प्याज की कीमतों में गिरावट का विरोध करते हुए विधायक प्याज की माला पहने पहुंचे। विधायकों ने सदन के बाहर प्याज की गिरती कीमतों को लेकर जहां प्रदर्शन किया, तो वहीं प्याज को लेकर सरकार की तरफ से मोर्चा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संभाला। प्याज की बढ़ती पैदावार और गिरती कीमत को लेकर किसान इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। यह हाल किसी एक किसान का नहीं, बल्कि कई किसानों ने खड़ी फसल को मिट्टी में मिला दिया। नासिक में किसानों ने प्याज की घटती कीमतों को लेकर विरोध में प्रदर्शन किया। विरोध के कारण नासिक में एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी बंद कर दी गई। प्याज के गिरते दामों के कारण किसान परेशान हैं और प्रदर्शन पर मजबूर। हरियाणा के गुरुग्राम में 40 लाख की कार से आए चोरों ने चौराहे पर सजे 400 रुपए के पौधे चोरी कर लिए। इन पौधों के गमले को G20 सम्मेलन में शहर को सजाने के लिए रखा गया था। चोरों की लग्जरी कार का नंबर भी VIP है। चोरी का ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने पुलिस में शिकायत दी है। 1 मिनट 7 सेकंड का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गुरुग्राम के शंकर चौक का ये वीडियो है और इसमें साफ तौर पर एक कार रुकती हुई नजर आ रही है। कार से 2 व्यक्ति उतरते हैं। चौराहे पर सजावट के लिए रखे गए खास किस्म के पौधे को गमले उठाकर कार की डिक्की में रखने लगते हैं। वीडियो में पौधे चुराने वाले व्यक्ति का चेहरा भी साफ नजर आ रहा है। पौधे डिक्की में रखने के बाद वो कार लेकर चला जाता है। वीडियो में कार का नंबर VIP भी साफ डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन अभी गमला चोर की पहचान नहीं हो सकी है। ये वीडियो देखने के लिए इस खबर की कवर इमेज भी क्लिक करें। तो देखिए, आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाखों रुपए की यहां पर गाड़ी से चोर आते हैं और 400 रुपए के महज इन
गमलों को उठाकर गाड़ी में रख के चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अब कुत्ता पालने का शौक मालिकों को महंगा पड़ गया है, क्योंकि अब अपने पालतू कुत्तों के व्यवहार के लिए मालिक खुद जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास विभाग के कुत्तों के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किया है। अब कुत्तों के मालिक को एक एफिडेविट देना होगा, वो उनके पालतू जानवर सार्वजनिक रूप से कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। अधिकारियों ने कहा यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि पिछले कुछ महीने में राज्य में खूंखार कुत्तों के हमले में कई मामले ऐसे सामने आए। कुत्तों के रजिस्ट्रेशन के बाद मालिक को एक चिप या टोकन दिया जाएगा, जिसमें पालतू जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, साथ ही मालिक का नाम, पता और संपर्क नंबर भी होगा। कुत्ते को बाहर ले जाने पर कॉलर के साथ चिप भी लगानी होगी। अगर कुत्ता सड़क पर या घर से बाहर किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना चिप के पाया जाता है तो नगर पालिका के कर्मचारियों को ऐसे कुत्तों को उठाकर ले जाने का अधिकार होगा। तो देखिए, अब जो डॉग लवर्स हैं, जो डॉग रखते हैं घरों में, उनको अब महंगाई भुगतनी पड़ सकती है। आपको बता दें, एक चिप लगाई जाएगी और अगर कोई ऐसी आतंक की खबर आती है तो प्रशासन को कुत्ते उठाने की अनुमति भी होगी। खराब खाने को लेकर एयर इंडिया में बार बार कई शिकायतें सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें लोगों ने एयर इंडिया को लेकर शिकायत की है। और फिर एयर इंडिया सवालों के घेरे में है। फ्लाइट में सर्व किए गए खाने को लेकर शिकायतों से एयर इंडिया घिर गई है। एक ही दिन में 2 रूट पर उड़ान भरने वाली 2 फ्लाइट्स में खाने को लेकर पैसेंजर्स ने शिकायत की। इनमें से एक मशहूर शेफ संजीव कपूर हैं। एक पैसेंजर को बिजनेस क्लास के खाने में कीड़ा मिला। संजीव कपूर ने खाने की फोटो पोस्ट करके पूछा, क्या ये खाना हम भारतीयों को नाश्ते में खाना चाहिए? दोनों ट्वीट्स वायरल हो रहे और कमेंट्स पे दूसरे पैसेंजर्स भी खराब या अनहाइजीनिक खाने को लेकर अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। पहली घटना मुंबई से चेन्नई जाने वाली फ्लाइट नंबर AI 671 में हुई। पैसेंजर महावीर जैन ने रात 10:18 पर खाने का वीडियो पोस्ट किया, जिसमें एक कीड़ा चलता दिखाई दे रहा था। महावीर जैन ने अपनी फ्लाइट और सीट नंबर लिखकर बताया कि ऐसा लगता है हाइजीन का ख्याल नहीं रखा गया है। एयर इंडिया ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए कहा, डियर मिस्टर जैन, फ्लाइट में आपका अनुभव खराब रहा, उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हम खाना परोसने की प्रक्रिया के हर कदम पर हाइजीन का ख्याल रखते हैं। हम ये मामला अपनी कैटरिंग टीम के साथ शेयर करेंगे ताकि तुरंत गलती का रिव्यू करके कार्रवाई की जा सके। भारत एक बार फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार मिला था और अब भारत के हाथ एक और जैकपॉट लग गया है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने के भंडार मिलने के संकेत हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद भारत के हाथ एक और जैकपॉट लगा है। इस बार ये जैकपॉट ओडिशा के हाथ लगा है। ओडिशा के 3 जिलों में सोने के भंडार होने के संकेत मिले हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और ओडिशा के भूविज्ञान निदेशालय के सर्वे में देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज में सोने के भंडार होने के सबूत हाथ लगे हैं। ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने बताया कि GSI ने पिछले 2 सालों में इन तीनों जिलों के अंदर एक बार और सर्वे किया था। दरअसल ढेकनाल के विधायक ने सोने के भंडार से जुड़ा एक सवाल विधानसभा में किया था। इसी के जवाब में प्रफुल्ल कुमार ने 3 जिलों में खजाना मिलने की संभावनाओं के बारे में बताया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि तीनों जिलों में मिले सोने के भंडारों में गोल्ड की कितनी मात्रा है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में लिथियम के जिस जखीरे की खोज हुई है वो 59 लाख टन है, जो चिली और ऑस्ट्रेलिया के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। इस खोज के बाद भारत लिथियम कैपेसिटी के मामले में तीसरे नंबर पर आ गया है।